वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं तो मंगल देव 18 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अगले 2 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन मंगल देव लेकर आएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने जो थंबनेल पे लिखा है कहर बरपाएगा मंगल, इसको हमने क्यों लिखा है, क्या ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं जिसको लेकर आपको सावधानी रखना है, और जो आपकी कुछ परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों से आप बाहर कब तक निकलेंगे, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हम बात करेंगे मंगल देव की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भाई बहन, भूमि, शक्ति, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, मेडिकल लाइन, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, कोर्ट कचहरी मुकदमा, चोट चपेट दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप और इसके साथ वैवाहिक जीवन पर इनका गहराई से इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव का यह गोचर किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो देखिए, वृषभ राशि वालों, यदि मंगल की हम बात करें तो मंगल देव आपके 7वें भाव, 7वां भाव किस चीज का होता है, आपके पार्टनरशिप का, जीवन साथी का, आपके बिजनेस का, डेली इनकम का। वही 12th हाउस जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं से हम इसको खर्चे का भाव कहते हैं, मोक्ष का भाव होता है, हॉस्पिटल्स को भी देखते हैं, विदेशी भाव होता है। तो 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके त्रिकोण भाव में मंगल देव आए हैं, यानी कि पंचम भाव में। तो देखिए, मंगल की इस गोचर से कुछ विशेष क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां तो दूर होंगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी अवश्य बरतने की आवश्यकता रहेगी। कैसी, ये समझिए। पंचम भाव में मंगल देव के आने की वजह से एक तो ये शत्रु राशि में है और आपके लिए बहुत अच्छे योग कारक प्लेनेट मंगल देव नहीं होते। ऐसी स्थिति में जो हमारी माताएं बहनें हैं जो गर्भवती हैं, उनको इस दौरान बहुत ज्यादा सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि देखिए, आपकी राशि से पंचम भाव में तो इनका गोचर हो रहा है, लेकिन इनका कनेक्शन किन किन भावों में हो रहा है, अष्टम भाव में, जो कि कष्टों का होता है, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है। इसके साथ में 11th हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं और 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो हम अगर देखें तो 12वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आए तो कहीं ना कहीं से जो गर्भवती माताएं बहनें, उनको लेकर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे इस दौरान, यानी कि 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक। साथ ही आप सीढ़ी से उतरते चढ़ते हैं तो उसमें ध्यान रखना है, सड़क वगैरह पार करना है, मतलब अपनी आपको केयर करके अवश्य चलना है। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वाले जातक हैं, ध्यान रखें कि अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो देखिए, पंचम भाव आपके प्रेम का होता है, ठीक है, और ये सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आए हैं, 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो आपको स्पष्ट कर दें, हमें देखिए, हम आपसे स्पष्ट बात करना चाहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में मंगल देव का होना, अष्टम भाव के स्वामी होकर, और साथ अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि, साथ ही सप्तम भाव के स्वामी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस दौरान आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकते हैं, है ना। आप अगर मैरिटल लाइफ में है तो हो सकता है किसी व्यक्ति से आपको प्रेम हो जाए, लेकिन ये प्रेम क्षणिक होगा, इसको लेकर आप भ्रमित मत होइएगा। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे टकराएगा या जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो आपके दाम्पत्य जीवन में तबाही मचा देने का कार्य करेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखकर अवश्य चलना है, क्योंकि अभी जो आप रिलेशन बनाएंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही मंगल का ट्रांजिट होगा तो आपको उसी रिलेशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और तकलीफें आने वाली हैं। साथ ही जो प्रेम संबंध के अंदर है, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक हैं, हमारा उद्देश्य नहीं होता नेगेटिव बताना, लेकिन हम आपको सही जानकारी देना चाहते हैं जितना मेरा ज्योतिषी ज्ञान है। पंचम भाव में मंगल देव के आने की वजह से जो आपके पार्टनर होंगे, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आपके पार्टनर में क्रोध की अधिकता देखने को मिल सकती है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चीट करें या आप अपने पार्टनर को चीट करें, ये प्रॉब्लम होगी। क्योंकि पंचम और सप्तम का संबंध, साथ ही अष्टम का होना, यानी कि गुप्त संबंधों को दर्शा रहा है। साथ ही 12th हाउस भी इन्वॉल्व है, जो कि सैया सुख का होता है। बाकी चीजें हम आपको कह दिए हैं तो आप समझ गए होंगे। तो आपको इन 2 क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता
रहने वाली है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मैं देख रहा हूं, तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में यदि शुभता चाहते हैं तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ में और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कीजिएगा, क्योंकि मंगल एक बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट है, इनमें गुस्सा बहुत है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने पार्टनर को लेकर, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर और स्वयं को लेकर। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र के लिए यह समय अवधि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 12th हाउस का 8th हाउस का संबंध हो रहा है। तो जो स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं, सबसे अच्छी बात विद्यार्थियों के लिए रहेगी कि यदि आप किसी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, है ना, शोध के कार्यों से जुड़े हैं, या आप अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए भाग्योदय का समय लेकर आ रहा है। मंगल देव आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, मेडिकल लाइन हो गई, या इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो टेक्निकल क्षेत्र हो गए, तो इन क्षेत्रों में कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। काफी लंबे समय से यदि आप प्रयास कर रहे थे कहाँ जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने जा रहा है, तो ये स्थिति बेटर है। इसके साथ में आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। जो हमारे वृषभ राशि वाले बिजनेस कर रहे हैं जातक, उनके लिए यह समय अवधि बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके काम कारोबार का विस्तार होगा, कहीं ना कहीं से आप में बुद्धि भी होगी और एनर्जी भी होगी। तो आप जो प्लानिंग करेंगे, उन प्लानिंग के आधार पर आपके काम कारोबार में तरक्की अवश्य देखने को प्राप्त होने वाली है। यदि आप ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, जमीन से जुड़े कार्य हो गए, या ठेकेदारी में ईंट से जुड़े कार्य हो गए, तो इन कार्यों में बहुत बड़ा अवसर आपके सामने निकल कर आएगा, जहां से आपके काम कारोबार में वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है। इसके साथ में यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के लिए जो समय रहेगा यह सामान्य रहेगा, मिले जुले परिणाम आपको देने वाला रहेगा। इसके साथ में मंगल देव की 4th दृष्टि जो है ना, वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। इसको आपको समझने की आवश्यकता है कि जहां पर इनकी 4थी दृष्टि पड़ेगी, उस भाव से रिलेटेड चीजों को ये प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि आपके जीवन में जो सडन घटनाएं निगेटिव होनी थी ना, उनको लेकर आप परेशान नहीं होइएगा, स्थितियां बेहतर होंगी। सिर्फ हमने जो बातें शुरू में बताई उनका ध्यान आपको रखना है। साथ ही आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति आपके लिए होगी, आपकी आयु में वृद्धि यहां पर होने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। साथ ही इनकी जो 7वीं दृष्टि है, वो देखिए 11th हाउस पर पड़ रही है। ये दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े लक्ष्य के साथ में अब आप आगे बढ़ेंगे। आप जो प्लानिंग करेंगे उनको आप सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे, क्योंकि मंगल देव की 7वीं दृष्टि जहां पर पड़ेगी ना, तो आप साम दाम दंड भेद लगाकर उस चीज को जीतना चाहेंगे, क्योंकि उस भाव से रिलेटेड चीजों, तो आपकी इच्छाएं कोई हैं, उनके लिए आप अथक प्रयास करने वाले हैं। प्रयासों में सफलता, आपकी कोई महत्वाकांक्षा थी, मनोकामना थी, वह अवश्य पूर्ण होने जा रही है। मंगल देव 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, LIC एजेंट हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं, आप किसी भी प्रकार से सर्विस देने का या कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए भाग्योदय साबित होने जा रहा है। आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ होगा, पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो जाएगा। इसके साथ एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करने की तरफ सोचेंगे। हालांकि आपके बड़े भाई बहनों को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियां ना बने, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मंगल देव की जो दृष्टि है, जो हमने कहा था कहर बर पाएगा मंगल, उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, शनिदेव की 3री वक्र दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, राहु गुरु का चांडाल योग भी आपके 12th हाउस पर बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपको लांछन से बचना होगा। किसी स्त्री पक्ष के द्वारा आप पर लांछन लग सकता है, या आपको किसी कोर्ट केस वगैरह में फंसाया जा सकता है, झूठे कोर्ट केस किए जा सकते हैं। इसको लेकर आपको सावधानी अवश्य रखनी है। हालांकि यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ यहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। काम कारोबार आपके लिए अच्छा है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कुछ अतिरिक्त पद अथवा अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की वजह से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र होगा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो काम को समय पर पूरा करने का दबाव आप पर बना रहेगा। ये स्थिति देखने को मिलने जा रहा है। इसके साथ में एक बात स्पष्ट कर दें कि जो हमारे वृषभ राशि वाले जातक हैं, उनके लिए काफी लंबे समय से यदि प्रमोशन रुकी हुई थी, तो इस दौरान प्रमोशन के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आप टेक्निकल क्षेत्र के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर कोई नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, तो इन क्षेत्रों में आपके लिए नई नौकरी की भी संभावनाएं मंगल देव लेकर आने वाले हैं। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। 3 बड़ी खुशखबरी की हम
बात करेंगे, देखिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके धन में बेतहाशा वृद्धि, धन का फ्लो अवश्य आपको देखने को मिलने जा रहा है। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी, काम कारोबार यानी बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आप डिसीजंस लेंगे सफल होंगे और एनर्जेटिक होकर काम करेंगे तो काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, रुके काम आपके पूरे हो जाएंगे। तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो आपकी कोई मनोकामना थी वह पूर्ण होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के अंदर, क्रिएटिव फील्ड के अंदर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो अचानक से आपको यहां पर बड़ी सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने दो बातें बताई कि कहर बर पाएगा मंगल, जरूरत से ज्यादा किसी भी, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री पर भरोसा ना करें और स्त्री हैं तो पुरुष पर भरोसा ना करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। और तीसरी बात, कोर्ट कचहरी आदि के मामले में आप फंस सकते हैं, इसलिए आपको अपने आप को बहुत ज्यादा सतर्क रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इन स्थितियों से यदि आप बचते हैं तो अच्छा है। हाँ, हेल्थ का जरूर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हेल्थ में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आ रहा, लेकिन आप मानसिक तनाव या वाहन आप चलाते हैं तो बहुत तेज गति में वाहन चलाने की वजह से, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना वो हॉस्पिटल्स के खर्चों का भी होता है और 8th हाउस जो होता है ना ये चोट चपेट दुर्घटनाओं का भी होता है। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के साथ में आपको थोड़ा सा वाहन की रफ्तार को धीमी करके चलना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, वायरल चीजों से बचना है या ब्लड से रिलेटेड होने वाले इशू से बचना है। इन चीजों को लेकर अगर आप सतर्क रहते हैं तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मंगल का अच्छा उपाय पाने के लिए आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपके दांपत्य जीवन में स्थिति बेहतर होंगी। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप मंगल के उपाय के लिए आप गुड़ का दान कर दें तो इससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।